प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। यानी हमको प्रूव करना है कि √5 जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। भाई मान लेंगे कि माना √5 परिमेय संख्या है। यानी जब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम उसके विपरीत मानेंगे। यानी अपरिमेय कह रहा है तो हम मान लेंगे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम लिखेंगे √5 = हो जाएगा A/B। यानी परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो। यानी बटे के रूप में लिख सकते हो, वो परिमेय संख्या होती है। जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि √5 परिमेय संख्या है, अर्थात √5 = A/B। क्लियर है। जहाँ A और B सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा B ≠ 0। यानी हमने मान लिया कि यहाँ पे जो है √5 = A/B हो जाएगा और A और B क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है और जो B की वैल्यू होगी वो कभी 0 नहीं होगी। अब सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। यानी वे संख्याएं जिनका एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड ना हो। सही, जैसे मान लिए हम लिख दिए 1/3। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह एक जो है स्वयं 1 से कटेगा सही, और 3 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। यानी उसका जो गुणनखंड हो करेंगे तो उसका गुणनखंड 1 के अलावा और कोई अंक नहीं आना चाहिए। क्लियर है। तो आगे देखिए भाई, इसको हल कैसे करेंगे। भाई इसको लिख सकते हैं √5B = A हो जाएगा। अब इसके दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो होल स्क्वायर = A का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5B² = A²। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये 5 इधर गुणा के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अर्थात A² जो होगा वो 5 से क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी कटेगा। यानी 5 से यदि हम A² में भाग देंगे तो वो क्या होगा, विभाजित होगा। क्लियर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि A² 5 से विभाज्य है। A² 5 से क्या है, विभाज्य है। तो इसलिए A भी 5 से विभाज्य होगा। क्लियर है भाई A² यदि मान लेते A की वैल्यू 5 है तो क्या होगा, 5 × 5 = 25। 25 जब 5 से कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 5 भी 5 से क्या होगा, कटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि A² 5 से विभाज्य है तो ये भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। भाई इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। क्लियर है। और इसको हम मान लिए कि ये प्रथम स्थिति है। यानी पहले स्थिति में A जो है वो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अब A = हम मान लेंगे 5m।
भाई 5 से विभाज्य हो रहा है तो हम क्या मान लिए 5m, और यहाँ पे m जो है वो एक पूर्णांक है, जहाँ m पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। a = 5m और m क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, तो a = 5m समीकरण 1 में रखने पर इसकी वैल्यू इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम रख देंगे, तो a की जगह पर 5m हो जाएगा, अर्थात 5b² = 5m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी 5b² हो जाएगा 25m², इतना होगा। या हम कह सकते हैं कि 5b² नहीं, 5 से 5 कैंसिल होगा, यानी 5 × 5 = 25, b² 5m²। भाई b² क्या गया, 5m²। तो यहाँ भी जब आप ध्यान देंगे, इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं, जब यहाँ ध्यान देंगे तो भाई ये m का क्या है, m² का गुणांक है 5, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी b² 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा, अर्थात हम कह सकते हैं चूंकि b² 5 से b² चूंकि b² 5 से क्या है, विभाज्य है। जब b² 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, तो इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। और जब b² 5 से कटेगा तो जाहिर सी बात है b भी 5 से क्या होगा, वो कटेगा। क्लियर है। तो यह मेरा हो गया, इसको हम मान लिए स्टेटमेंट बी, यानी ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है। अब देखिए ए और बी से हम ध्यान दें, कथन ए व बी से, भाई इस कथन की बात करें, ए जो है 5 से विभाज्य हो रहा है और बी जो है वो भी 5 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। इन दोनों कथन से हम देखें तो ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह कितना है, 5 है, यानी ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, यानी 5 है। क्लियर है। यानी ए और बी का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको क्लियर, यानी दोनों में ये कॉमन है 5। तो हम कह सकते हैं, यानी इसलिए ए और बी अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अभी हमने बताया कि सहअभाज्य कब होगा, जब वह 1 से कटे या स्वयं अपने आप से कटे, तो वही पूर्णांक क्या कहलाता है, सहअभाज्य पूर्णांक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे 5 क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। ठीक है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, इसलिए ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तब क्या हो जाएगा, वह अपरिमेय हो जाएगा।
अर्थात √5 अपरिमेय संख्या है। यानी जो हमने माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह हमारे कथन को क्या कर रहा है, ए और बी, उसको गलत सिद्ध कर रहा है, ठीक है। अर्थात √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे, जैसे पिछले सवाल में हमने मान लिया था कि वह परिमेय संख्या मान लिया था, और परिमेय को हम क्या मान लिए थे, परिमेय। यहाँ भी मान लेंगे कि माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q या A/B के रूप में, A/B, जहाँ A और B क्या होंगे, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा B ≠ 0 है। यानी यहाँ भी A और B क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक होगा, और B का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात इसमें A और B में एक ही टर्म का मान हो सकता है, वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो आगे देखिए, हम 3 को ट्रांसफ़र करेंगे, 2 √5 = A/B माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यार इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। क्लियर है। या इसको हम लिख सकते हैं, अब 2 यहाँ इधर गया तो बटे के रूप में हो जाएगा, अर्थात A/2B - 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यह जो पूरा भाग होगा वो कौन सा भाग होगा, वो परिमेय होगा। क्लियर है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि A और B पूर्णांक है, इसलिए A/2B - 3/2 एक परिमेय संख्या होगी। ऐसी बात है भाई, A और B क्या है, एक पूर्णांक है, कोई इंटीजर है, तो ये पूरा भाग क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर है। अतः हम कह सकते हैं तो √5 ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। भाई जब यह भाग पूरा आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया, √5 भी क्या हो जाएगा, वो भी परिमेय हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होती है, अभी हमने सिद्ध किया है। लिखेंगे भाई √5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगी जो कि क्या है, असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, तो हमें ऑलरेडी पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है,
अतः हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना गलत है या असत्य है, जिससे सिद्ध होता है, जिससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यानी एक बार समझ लीजिए कि जब भी अपरिमेय सिद्ध करना होगा, हमेशा उसके हम क्या मानते हैं, विपरीत मानेंगे, यानी अपरिमेय को हम परिमेय मान के हल करेंगे और लास्ट में हम सिद्ध कर देंगे कि जो हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। ठीक है, और वो क्या होगा, अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। क्लियर?